नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की ये घटना हमें मनीष जी ने भेजी है, तो सुनते हैं आगे की कहानी मनीष जी के नज़रिए से। मेरा नाम मनीष है। ये घटना बहुत पुरानी है, जब हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। गर्मियों की रातों में लोग या तो अपनी छत पर सोया करते थे या फिर घर के बाहर खुले आंगन में। उन दिनों गांव का माहौल बिल्कुल शांत और रहस्यमय लगता था। दूर दूर तक फैले खेत, अंधेरे में डूबी गलियां और रात के सन्नाटे में कभी कभी सुनाई देने वाली आवाज़ें सब कुछ काफ़ी डरावना बनाती थीं। उस रात भी हम खुले आंगन में ही सो रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ एक घना अंधेरा था। हमारे घर के ठीक सामने गांव का एक कच्चा रास्ता गुजरता था, जो कि गांव के खेतों और तालाबों की ओर जाता था। आधी रात के करीब मुझे अचानक किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत धीमी लेकिन अजीब थी, जैसे कोई घसीटते हुए कदमों से चल रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि एक औरत, जो पूरी तरह काली साड़ी में लिपटी थी, हमारे घर के ठीक सामने से गुजर रही थी। उसकी चाल काफ़ी अजीब थी। कभी वह धीरे धीरे चलती तो कभी रुककर अजीब हरकतें करने लगती। कभी वो अपने लंबे बालों को बिखेर कर ज़ोर ज़ोर से हिलाती, तो कभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाने लगती। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपनी चारपाई पर चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें उसी औरत पर टिकी थीं। मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी को जगाऊं, लेकिन डर के मारे मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वह अचानक रुक गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। फिर वो मुड़ी और वापस हमारे घर की ओर आने लगी। अब तो मेरा डर और भी बढ़ गया था। वो धीरे धीरे हमारे घर के दरवाजे तक आ गई और वहाँ रुक गई। मैं अपनी चारपाई पर बिना हिले हुए लेटा था। तभी उसने धीरे से कहा, तुझे क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा कि तू मुझे देख रहा है? उसकी आवाज़ ठंडी और बहुत डरावनी थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और उसका चेहरा तो उससे भी ज़्यादा डरावना था। मैं डर के मारे आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कुछ देर बाद जब मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो वो वहाँ नहीं थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे ये सब एक सपने जैसा लगा। फिर सुबह मैंने सुना कि हमारे पड़ोस के घर में एक किसी लड़की पर भूत प्रेत का साया आ गया है। हम सब उस लड़की को देखने गए। जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर झांका, वो लड़की अचानक मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मुझे देखते ही वो अचानक चीख पड़ी, बोला था ना तुझे, मैं तुझे देख रही हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ गया कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, और वो जो लड़की मुझे दिखी थी वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो वही आत्मा थी जिसे मैंने रात में देखा था। फिर गांव के पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और तांत्रिक विधियों के द्वारा उस लड़की के अंदर से उस आत्मा को बाहर निकाला। जब वो आत्मा निकलने लगी तो लड़की अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। फिर वो बेहोश हो गई। पंडितों ने बताया कि ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी, जो गांव के आसपास भटकती थी और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। उस घटना के बाद मैं कई रातों तक ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन आज भी जब मैं उस कच्चे रास्ते से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि काली साड़ी में खड़ी होकर
कोई मुझे वहाँ से देख रही है। शायद वो आज भी वही हैं, किसी को डराने के लिए या किसी का शिकार करने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा नाम है गौरांग रावत और हम फिर लेकर लौटेंगे एक कहानी डर की।